सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसे एग्ज़ाम के बारे में जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप एमएससी करना चाह रहे हो या फिर पीएचडी करना चाह रहे हो, क्योंकि ये आपको सेम अच्छी अमाउंट देता है फेलोशिप की जो कि आपको नेट और गेट में मिलती है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का नाम है टिफ़र एग्ज़ाम। ठीक है, ये टाटा इंडस्ट्रीज़ के द्वारा एक दिया जाता है। ये एग्ज़ाम बेसिकली उन लोग के लिए है जो कि बीएससी के बाद एमएससी और उसके बाद पीएचडी साथ ही साथ करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका क्या हो चुका है, बीएससी कंप्लीट हो चुका है, अब आप सोच रहे हो कि मेरे को एमएससी और पीएचडी एक साथ करना है, तो ये एग्ज़ाम उसी लिए है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी, जहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो गए, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, तो आपको मंथली फेलोशिप मिलेगी 25,000 तक की पहले साल। ठीक है, और उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो वो 37,000 हो सकती है, और उसके बाद एसआरएफ में आपको 42,000 तक मिल सकता है पीएचडी में। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट एमएससी में एग्जिट ऑप्शन लेता है तो उसकी फेलोशिप थर्ड ईयर से रिड्यूस हो जाएगी फर्स्ट ईयर में, मतलब कि अगर वो एमएससी के बाद एग्जिट करना चाहता है तो उसको फिर यही मिलेगी। ठीक है, 25,000 तक ही मिलेगी, ये आपको समझना है। ठीक है, और जिसका एमएससी हो चुका है और वो उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो उसको 37,000 से ही एकदम स्टार्टिंग होगी, प्लस एचआरए मिलेगा। ठीक है, जो कि बाद में 42,000 तक वो हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी एचआरए के साथ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा फेलोशिप का वो। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये जो आप को पीडीएफ दिख रहा है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको कि ये आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हम जैसे बात करेंगे केमिस्ट्री और इंटीग्रेटेड पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी की। पीएचडी उन लोग के लिए जो कि एमएससी कर चुके हैं, और इंटीग्रेटेड पीएचडी उन लोग के लिए जो कि एमएससी भी करना चाहते हैं और पीएचडी भी करना चाहते हैं। तो टिफ़र के बेसिकली दो ब्रांचेस हैं, टिफ़र मुंबई और टिफ़र हैदराबाद। इसके लिए आपको बैचलर्स में बायोलॉजी होनी चाहिए या तो फिर फिज़िक्स होनी चाहिए। इसके कुछ एडमिशन अगर नेट और गेट के एग्जाम के एग्ज़ाम्स के द्वारा भी होते हैं, पर अपने को उसमें नहीं जाना है, अपने को डायरेक्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और लगना है सीधे। ठीक है, तो अगर आप पीएचडी सिर्फ करना चाहते हो तो आपके पास एक एमएससी डिग्री होनी चाहिए या फिर एमटेक होने चाहिए या फिर एमफार्म होने चाहिए, जो कि 4 साल की हो। एमएससी तो 2 साल की ही रहती है, जिसमें आपका हमारा परसेंट रहना चाहिए 75। ठीक है, बैचलर डिग्री में, सुन रहे हो, बैचलर डिग्री में आपका 75% मिनिमम रहना चाहिए। ठीक है, एमएससी का परसेंट का इनमें कोई वो टेंशन नहीं है, पर बैचलर में आपके 75 रहना ही चाहिए। और अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहे हो तो 3 साल बीएससी या फिर बीएस या फिर इक्विवेलेंट डिग्री कोई भी 4 साल की रहनी चाहिए आपके पास। बीई बीटेक भी चलेगा, पर आपका जो सीजीपीए है, मतलब कि आपका जो परसेंटेज है, वो 75 से कम नहीं रहना चाहिए या फिर 7.5 से कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एमएससी करना है तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये एकदम ध्यान से आपको मेक श्योर करना है कि आपको बीएससी में अच्छे नंबर ही लाना है। अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है, कम से कम 75% तो आने ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया फेलोशिप का, बता दिया मैंने। उसके बाद अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस अगर मैं देखूं केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो सिलेबस एकदम रिटन टेस्ट रहेगा। फॉर द रिटन टेस्ट सिमिलर टू स्टैंडर्ड ऑफ बीएससी और एमएससी डिग्री, मतलब कि अगर आप बीएससी या फिर एमएससी डिग्री के एकदम पढ़ लेते हो अच्छे से तो ये आपका एग्ज़ाम निकाल सकता है। ठीक है, जिनमें से कुछ आपका फिजिकल रहेगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्वांटम रहेगा, बायोफिजिक्स रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स रहेगा, एनएमआर में स्पेक्ट्रोस्कोपी भी रहेगा, और लॉजिकल और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी रहेंगे। ये कुछ आपको सैम्पल क्वेश्चन दिख सकते हैं जो कि अभी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडमिशन्स की। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं कि आखिर एप्लीकेशन फ़ीस कितना है। अगर आप जनरल में मेल कैंडिडेट हो तो आपके लगेंगे 1,000 रुपये, फीमेल हो तो 500, और अगर आप अदर कैटेगरी में आते हो तो 500। ठीक है, ये हो गया सिंपल चीज़। अब अगर बात करें कुछ इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो वो भी यहाँ पे है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपको एकदम अच्छे से रहनी चाहिए। ये एग्ज़ाम की जो फिलिंग की फॉर्म की वो रहती है डेट, वो है 21 सितंबर 2024, मतलब कि 21 सितंबर 2024 से एग्ज़ाम का पोर्टल एप्लीकेशन फॉर्म का ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसकी डेडलाइन रहेगी फ्री वेवियर रिक्वेस्ट की 6 अक्टूबर, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कब भर सकते हो, 20 अक्टूबर तक ये फॉर्म भर सकते हो। मतलब कि आज अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 17 अक्टूबर को, तो अभी भी आपके पास 2 दिन तो बचे हुए हैं। ठीक है, हॉल टिकट इसकी मिड नवंबर में मिल जाएगी आपको, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी हमारी 8 दिसंबर संडे 2024। ठीक है, जिनमें से फिजिक्स केमिस्ट्री का मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा और बाकी सब्जेक्ट का 9 से 12,
और बाकी जो सब्जेक्ट रहेंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं टाइमिंग के साथ। और ये जो प्रोग्राम डेट है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका 1 तारीख से 1 अगस्त 2025 से चालू होगा, इसीलिए इसको टिफर GS 2025 बोला जाता है, ठीक है। और एग्जामिनेशन की सिटीज़ जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ये साइट विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस सिटी में, कौन से स्टेट का किस सिटी में एग्ज़ाम यहाँ पे आपका कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। सो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो टिफर एग्जाम के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।